नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुरारी पदपंकज स्फुरदबन्धरेणुत्कटाम्। सकल सिद्धि हेतुं इस विषय पर यह यमुनाष्टक प्रवचन माला में चिंतन चल रहा है। श्री यमुना जी की अष्ट सिद्धियां, उनमें से प्रथम सिद्धि भगवद लीला उपयोगी देह के ऊपर हमने पूर्व में चिंतन कर लिया है। दूसरी सिद्धि भगवद लीला अवलोकन करवाने के लिए जो यमुना जी में सिद्धि विद्यमान है, भगवत दत्त, उसके ऊपर हमारा चिंतन चल रहा है। जैसे मैंने पूर्व में कहा, प्रभु की लीला वो नित्य है, सदैव चलती रहती है। मनुष्य जो करे उसे कर्म कहते हैं और भगवान जो करे उसे लीला कहते हैं। लीला भगवान आनंद से करते हैं, कर्म हम आनंद को पाने के लिए करते हैं। आनंद को पाने के लिए जो होता है वो कर्म है, और आनंद से जो की जाए वो लीला है। और इसलिए लीला यानी प्रभु की क्रीड़ा है। ये प्रभु लीला क्यों करते हैं? भगवान साकार स्वरूप को धारण करते हुए इस भूतल पर प्रकट हुए। 5000 वर्ष पूर्व भी भगवान प्रकट हुए और 550 वर्ष पूर्व भी भगवान श्रीनाथ जी, यमुना जी और महाप्रभु जी के स्वरूप प्रकट हुए। ये प्रकट होकर भगवान लीलाओं के माध्यम से भक्तों के चित्त को अपने ही स्वरूप के अंदर निरुद्ध करते। आप 2 पल के लिए जरा सोचिए कि अगर प्रभु ने लीला ही न की हो तो हम स्मरण किसका करते? आज हम भगवान का नाम ले या कृष्ण का नाम ले या कोई भी कोरे कागज के ऊपर भी अगर मोरपींछ और बांसुरी अगर कोई ड्रॉ कर दे तो भी उससे अंदाजा आ जाता है कि इसका संबंध श्री कृष्ण के साथ है। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, उन्होंने ये लीलाएं की, अलग अलग स्वरूप से भक्तों के मन का मोहन किया। तो आज इतने वर्षों के पश्चात भी हम श्री कृष्ण को आत्मसात कर सकते हैं। तो भक्तों के मन को अपने स्वरूप में निरुद्ध करने के लिए ही भगवान अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। लेकिन इन लीलाओं को देखने का सौभाग्य हर कोई को प्राप्त नहीं होता। वो तो केवल श्री यमुना जी के कृपा पात्रों को ही प्राप्त होता है। तो जैसे मैंने पूर्व में बताया कि आपके मन में जब भगवद लीला दर्शन की एक उत्कंठा पैदा हो, इच्छा पैदा हो, मनोरथ पैदा हो, ये मन रूपी रथ में प्रभु विराजमान हो जाए और हमें इच्छा प्रकट करे। जैसे मैंने कहा था कि हमें ऐसा लगता है कि हमने इच्छा की इसलिए हमारी इच्छा पूरी की, नहीं, ये मन में विराजे कौन? श्री कृष्ण विराजे। और कृष्ण विराज कर हमें विभिन्न मनोरथ करवाते हैं। कृष्ण की इच्छा से ही मनोरथ उत्पन्न होते हैं। तो प्रभु इच्छा करते हैं, फिर यमुना जी कृपा करते हैं, मनोरथ प्रकट होता है और वो मनोरथ परिपूर्ण होता है। तो भगवद लीला का चिंतन जब होने लगे
देखिए, आप अपने चिंतन पर जरा गौर कीजिए, आप किसका चिंतन करते हो? उपनिषद में कहा गया, तस्माद् पुरुषः यद मनसा विगच्छति तद वाचा वदति तद क्रिया करोति। जहां आपका मन जाएगा, मन में जो चिंतन होगा, एक ना एक दिन वही आपके वाणी में आएगा, और जो आपके वाणी में आएगा, एक ना एक दिन वो आपके कृति में भी आकर ही रहेगा। अर्थात आपके मन में कोई भी बुरा विचार अगर पैदा होता है, भले ही आप उसको क्रियान्वित नहीं करते हो, जब तक बुरा विचार पैदा हुआ ठीक है, उसको वाणी में मत आने देना। अगर वो वाणी में आ गया, यानी 50% आपने उस विचार को आचरण में रख दिया, अब बस खाली क्रियान्वित करने की ही देरी है। उसी भांति कोई अच्छा विचार आपके मन में आ गया, तो उसको वाणी में लाइए, और वाणी में आया यानी 50% आप उसको आचरण में ला रहे हो, और फिर धीरे धीरे वो क्रियान्वित हो जाएगा। तो विचार बुरे भी आ सकते हैं और विचार अच्छे भी आ सकते हैं। एक बार मन में कुछ आया, यानी वो धीरे धीरे फिर वाणी में आए। आप कभी ये अनुभव करना, आप अगर ऐसा सोचो ना, मुझे इसको एक जोर से तमाचा मारना है, तो जब जब वो व्यक्ति आपके सामने आएगा, तो आपको क्या चिंतन होगा? मुझे इसको तमाचा मारना है, मुझे इसको तमाचा मारना है, मुझे इसको तमाचा मारना है। तो वो तमाचा आपके मन में घूम रहा है, राइट? फिर जब आपको बहुत गुस्सा आएगा, तो आप वाणी से भी बोलने लगोगे, मैं इसको एक बार तमाचा मारूंगा। यानी 50% आप वहां तक पहुंच गए। अब कभी भी कोई ऐसी स्थिति आएगी, उस मन के विचार को या उस वाणी के द्वारा बोले गए शब्दों को आप कभी ना कभी क्रियान्वित कर ही लोगे, क्योंकि अब 50% ही दूरी पर है। तो ये साइकोलॉजी है। इसलिए हमारे यहां कहा गया कि मन से शुभ विचार कीजिए, शुभ बोलिए, पॉजिटिव विचार कीजिए, पॉजिटिव बोलिए। कभी भी नेगेटिव विचार मत कीजिए, कभी भी नेगेटिव मत बोलिए। क्यों ऐसा कहा जाता है कि पॉजिटिव ही बोलना? कभी भी नेगेटिव सोचो मत और कभी भी नेगेटिव बोलो मत। नेगेटिव सोचना और नेगेटिव बोलना यानी नेगेटिव एक्शन के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये इसका प्रमाण है। पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव सोचना यानी पॉजिटिव एक्शन के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आप भगवद लीला का चिंतन करते जाते हो, तो कहीं भगवद लीला या भगवद वाणी या भगवद कीर्तन या भगवद नाम आपके मुख से निकलने लगे। और जब भगवद नाम मुख से निकलने लगेगा, तो भगवद सेवा होने लगेगी। उसको हम क्रियान्वित करते जाएंगे। धीरे धीरे ईश्वर हमें देख रहा है, यह भाव हमारे में उत्पन्न होने लगेगा। ईश्वर की छत्र छाया में मैं विद्यमान हूं, ईश्वर सब कुछ देख रहा है। ईश्वर बाहर भी है, ईश्वर अंतर भी है। वही मेरा अंतर्यामी है, वही मेरा इनर फोर्स है। और अगर मेरे में शुभ विचार पैदा होने लगते हैं, अर्थात ईश्वर मेरा जतन करना चाहते हैं। अगर मेरे में बुरे विचार पैदा होते हैं, यानी ईश्वर मेरा पतन करना चाहते हैं। अगर आप में बुरा विचार आ रहे हैं, क्योंकि विचार हमारे हाथ में नहीं है, कभी आ भी जाते हैं, तो ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम करते हुए, माफी मांगते हुए, विनती करते हुए, हे प्रभु हमेशा हमें शुभ विचार देना, हमेशा हमें आपके विचार देना, मेरा चित्त और मन आपकी भक्ति में रंग जाए। यही प्रभु को प्रणाम करते हुए, श्री यमुना जी को प्रणाम करते हुए, श्री यमुना जी को विनती करे, प्रभु भगवद लीला के विचार, भगवद लीला का चिंतन हमें आप
प्रदान कीजिए। जैसे आज हमने मेडिटेशन में एक लीला का चिंतन किया, अब यही चिंतन हम बार बार कर सकते हैं और ऐसी कई लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहां कहा गया कि आप जब भगवत सेवा करते हो और आप जब भगवत कथा का श्रवण करते हो तो आपके पास एक बहुत बड़ी चिंतन सामग्री इकट्ठी हो जाती है। जैसे आप बहुत सारी जगह घूमने जाओगे, कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, हम लोग तो पूरे विश्व में सब जगह घूमे हैं, हमें तो बद्दानी हवा लीधी छ। उनके पास इतनी बड़ी चिंतन सामग्री खड़ी हो जाती है। वो मैप के अंदर अगर एंटार्क्टिका देखेंगे, एंटार्क्टिका गए होंगे तो वो मैप पे ऐसे उंगली रखेंगे, पूरा एंटार्क्टिका का फाइल खुल जाएगा। एंटार्क्टिका में कितना स्नो था, कहाँ कहाँ गए थे, सब कुछ निकल आएगा। कोई बात करता होगा और अगर अमेरिका की बात निकलेगी तो अमेरिका में कहाँ कहाँ घूमे थे, पूरी फाइल निकल जाएगी। हमारे पास बहुत सारी लौकिक चिंतन सामग्रियां तो है ही, और ये लौकिक चिंतन सामग्रियों का हम कई बार चिंतन करते रहते हैं। और वो चिंतन क्यों होता रहता है, आप साइकोलॉजिकल इसको समझना, आप जिसको ज्यादा बोलते हो अर्थात उसका चिंतन आप में। कभी भी किसी का चिंतन पकड़ना हो ना, तो उसके साथ 2-4 दिन आप स्पेंड कीजिए। कई लोग ये घूमने जाते हैं, लोग साथ में, कई परिवार एक साथ घूमने जाते हैं, 5 परिवार इकट्ठा होके, 10 परिवार इकट्ठा होके, यंगस्टर्स जाते हैं, तो 5-7 दिन वो साथ में हो तो कितनी सारी बातें होती हैं। अब ये लोग जब साथ में घूमने जाते हैं तब वो क्या बोलते हैं, उससे आपको उनका चिंतन पता चलेगा कि इसका मानस क्या है। क्योंकि जहां उसका मन जाएगा वहां उसकी वाणी जाएगी। तो एक चीज स्पष्ट है कि हमारे चिंतन के अंदर लौकिक सामग्रियों का कोई अभाव ही नहीं है, बहुत सारी हमारे पास उपलब्ध है। अब अलौकिक सामग्रियां भी उसमें कहीं न कहीं पधरानी पड़ेगी, और वो अलौकिक सामग्री पधराने के लिए नित्य प्रभु का सेवन है, नित्य प्रभु का कीर्तन है, नित्य प्रभु की कथा श्रवण है, वार्ता वांचन है। क्योंकि आप जब कथाओं का श्रवण करते हो तब वो लीलाओं का चिंतन होता है। एंड इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी दैट व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग यू आर विजुअलाइजिंग दोज वर्ड्स एंड लेटर्स। इट्स नॉट दैट यू आर जस्ट रीडिंग द लेटर्स, यू आर विजुअलाइजिंग इट। आज जल लिखा होगा तो आपको कोई भी जल स्मरण में आएगा, पर्वत लिखा होगा तो पर्वत स्मरण में आएगा। हम पढ़ते भी है विजुअलाइजेशन के साथ, और इसलिए जब हम कोई चीज को सामने पिक्टोरियल अगर देखते हैं वो हमें ज्यादा ग्रास्पिंग हो जाता है, क्योंकि जो आप काल्पनिक रूप से विजुअलाइज करते हो आपके सामने वो प्रत्यक्ष विजुअलाइज हो जाता है। तो इट इज इजी फॉर यू टू ग्रास्प। और इसलिए कथा आप सुनो और उसी वक्त उसी कथा को अगर कोई दृश्य के माध्यम से हमारे सामने रखी जाए तो वो हमारे मन में उसकी ज्यादा इफेक्ट आती है। स्वाभाविक है, क्योंकि आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो। और इसलिए कई लोग आंख बंद करके प्रवचन या कथा सुनते हैं कि उसको वो विजुअलाइज कर सके। आप जब प्रवचन भी अभी सुन रहे हो तो आप शब्द नहीं सुन रहे हो, आप उन शब्दों में उन दृश्यों को विजुअलाइज कर रहे हो। Is the visualization of what you are hearing. तो हमारे पास लौकिक चिंतन सामग्री बहुत है, लेकिन जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, क्यों ठाकुर जी की सेवा करनी है? तो ठाकुर जी की जब आप सेवा करोगे तो रोज अलग अलग वस्त्र, अलग अलग श्रृंगार, अलग अलग रीत के श्रृंगार, अलग अलग रीत से आप ठाकुर जी के श्रृंगार कर सकते हो। और हमारे यहां तो राग भोग और श्रृंगार का श्री गुसाई जी ने जो विस्तार किया, अद्भुत प्रणाली। और इसलिए हमारे यहाँ रोज ठाकुर जी अलग अलग वस्त्र श्रृंगार धारण करके आपके सामने, ये अलग अलग हिंडोला, अलग अलग मनोरथ, अलग अलग सजावट, ये हमारे मन को एक स्मरण सामग्री देता है। इन मनोरथों के अंदर जब हम
दर्शन के माध्यम से जुड़ जाते हैं, फिर वो हम आंख बंद करके कहीं भी हो, दुनिया के कोई भी कोने में आप क्यों ना हो, लेकिन ये स्मरण सामग्री जो आपको प्राप्त होती है, उससे आप आंख बंद करके आपको ऐसा ही लगेगा कि ये मेरे साथ है, मैं ठाकुर जी के साथ हूं। वो स्पष्ट आपको दृश्य दिखने लगे। तो भगवद लीला का चिंतन, कथा श्रवण करने के बाद भी उन लीलाओं का चिंतन, और इसलिए ये हम जो मेडिटेशन करते हैं ये साकार स्वरूप का मेडिटेशन है। वो निराकार के मेडिटेशन के अंदर तो खाली शून्य का ध्यान करवाते, लेकिन हम ये कृष्ण के साकार स्वरूप का ध्यान करते हुए, अलग अलग लीलाओं का ध्यान करते हुए उन लीलाओं को अपने अंदर जीवंत कर रहे हैं। और जब जब जहां जहां एकाग्र चित्त से हमारा मन जुड़ जाता है और जिसका स्मरण होता जाता है, हम वैसे स्वयं बनते जाते हैं। और इसलिए कीट भमरी का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है कि वो कीड़ा भमरी का चिंतन करता करता, भले भय से करता था, लेकिन स्वयं कीड़ा भमरी बन गया और उड़ गया। ये प्रमाणित करता है कि आप जिसका चिंतन करोगे आप वैसे बनोगे। तो आप अपने चिंतन में प्रभु की लीलाएं लाइए। वो कब आएगी आपके चिंतन में प्रभु की लीला? श्री यमुना जी जब अपने सकल सिद्धियों में से एक सिद्धि का दान, लीला अवलोकन सिद्धि, वो दृष्टि जब हमें प्रदान करे, तब हमें वो लीला का दर्शन होता है। और इसलिए पवित्र एकादशी के दिन जब भगवान स्वयं प्रकट हुए, वहां यमुना जी विराजमान है। ठकुरानी त्रीज से, श्रावण सुद त्रीज से श्रावण सुद दसम 7 दिन तक श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत जी का पारायण किया और श्री यमुना जी रोज सुनने आते। और एकादशी की मध्य रात्रि यमुना जी की उपस्थिति में भगवान श्रीनाथ जी प्रकट हुए। देखिए, पुष्टि मार्ग का प्रागट्य पवित्र एकादशी के दिन हुआ। उस वक्त श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी, ये तीनों की उपस्थिति है। तीनों स्वरूप एक साथ विराजमान होकर जीव के ऊपर पुष्टि करते हैं। और वही पुष्टि मार्ग है जहां तीनों के अनुग्रह के बिना इस संप्रदाय में उस जीव का उद्धार नहीं है। दामोदर दास जी हरसानी जी के उस गोद में श्री महाप्रभु जी चिंतन अवस्था में थे। मनुष्य केवल चिंता करता है और महाप्रभु जी चिंतन करते हैं। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए ही सोचता है, पर हमारे गुरु वो केवल जीव का उत्कर्ष किसमें हो उसी विषय पर उनका चिंतन रहता है। दूसरों की भलाई के लिए वो सोचते हैं। ये दोष से भरा हुआ जीव, उनका भगवान के साथ का ब्रह्म संबंध कैसे हो सके, इस चिंतन में मग्न थे। और तब मध्य रात्रि भगवान श्रीनाथ जी प्रकट हुए। श्रावणस्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात् भगवता प्रोक्तम तदक्षर सह उच्यते। श्रावण का महीना, एकादशी, मध्य रात्रि, भगवान स्वयं प्रकट हुए और प्रकट होकर ये ब्रह्म संबंध मंत्र श्री महाप्रभु जी को प्रदान किया। आप चिंता मत करना, जिन किसी को भी ये ब्रह्म संबंध मंत्र दिया जाएगा, उन जीवात्मा का मुझ परमात्मा के साथ का संबंध होगा। मैं उसे कभी भी छोड़ूंगा नहीं। उनके सभी प्रकार के दोषों में से उनकी निवृत्ति होगी। जब वो मेरी सेवा और भक्ति करेंगे, उनको ये दोष बाधक नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। पूरे विश्व के अंदर पुष्टि मार्ग एक ऐसा संप्रदाय है जहां इस प्रकार की लीला ठाकुर जी ने की कि प्रभु साक्षात प्रकट हुए और श्री महाप्रभु जी को ब्रह्म संबंध मंत्र प्रदान किया है। और इसलिए महाप्रभु जी ने लिखा, साक्षात भगवता प्रकट। प्रभु साक्षात प्रकट हुए। फिर पीछे से कोई ऐसा असम्पशन करे कि महाप्रभु जी ने तो सपना ब्रह्म संबंध आप्यु दू,
महाप्रभु जी कहते हैं साक्षात भगवता प्रोक्तम तद अक्षरशः अक्षर अक्षर, ये ब्रह्म समन मंत्र के अक्षर अक्षर वो श्रीनाथ जी के। दामोदर दास हरसानी जी ने ये पूरा प्रसंग देखा है। फिर महाप्रभु जी ने पूछा कुछ समझ में आया, कुछ सुना तुमने? सुना पर समझा नहीं। सुना सही, वो समझ कब पाएंगे? जब गुरु की कृपा होगी। भगवद वाणी गुरु कृपा के बिना हम समझ नहीं पाते। तो यमुना जी लीला का अवलोकन करवाते हैं। और इसलिए जब हम श्री यमुना जी के घाट पर जब जब जाए, भले आदि भौतिक स्वरूप से श्री यमुना जी के अंदर हम देख रहे हैं, आज इन दिनों थोड़ा जल प्रदूषित हुआ है, परंतु वो हमारी अज्ञान वाली भौतिक दृष्टि है। परंतु आज भी श्री यमुना जी वहां अलौकिक स्वरूप से, आदिदैविक स्वरूप से विराजमान है। और जब हमें उस प्रकार की यमुना जी की कृपा से दृष्टि प्राप्त होती है, तो यमुना जल के अंदर भी अनेक लीलाओं का दर्शन होता है। एक बार श्री महाप्रभु जी पृथ्वी परिक्रमा के दौरान जब भगवद सत्संग आदि कर रहे थे, आगरा के एक वैष्णव आए और बहुत उनके व्यापार में तकलीफ चल रही थी वगैरह वगैरह। श्री महाप्रभु जी ने उनको आशीर्वाद दिए, उनका व्यापार अच्छा चलने लगा, उसमें से उनको कुछ द्रव्य की प्राप्ति हुई। उनके मन में भाव जगा कि चूंकि गुरु के आशीर्वाद से मुझे ये द्रव्य की प्राप्ति हुई है, तो आधा द्रव्य मुझे गुरु भेंट करनी है। तो श्री महाप्रभु जी को जब गुरु भेंट करने गए तो महाप्रभु जी ने कहा, एक काम करो, इसको व्यापार में ही लगाओ, तुम और इसका विकास करो। तुम्हारे पास पहले पैसे की तंगी थी, तुम विकास करो। गुरु ने वो द्रव्य उसको वापस दे दिया। फिर उसके मन में यह भाव था कि यह है तो गुरु का ही द्रव्य, तो अब इसमें से जो कुछ भी मुझे प्राप्ति होगी मैं गुरु भेंट अलग से निकालता जाऊंगा। तो गोविंद की भेंट भी अलग निकालता, गुरु की भेंट भी अलग निकालता। एक दिन श्री महाप्रभु जी यमुना जी के घाट पर विराजमान थे और वहां कुछ मिश्री कम पड़ गई और ये वैष्णव के मन में विचार आया कि अब मैं गुरु के दर्शन करने जाऊं तो खाली हाथ तो कैसे जाऊं, तो कुछ लेके जाऊं। गए बार द्रव्य लेके गया था तो उन्होंने वापस दे दिया था, इस बार अब द्रव्य लेके नहीं जाना है, कुछ सामग्री लेके जाऊं। बहुत सारी मिश्री लेकर वहां गए। पुष्टि मार्ग में तो मिश्री का उपयोग विशेष होता है। लाला ने माखण भावे रे, लाला ने मिखड़ी भावे रे, छपन भोगने माल पीवा पण माखण जेवा नहीं। और माखण है ना, मिश्री वगर जचता नहीं है, एमा मिठास तो જોઈએ છે। हमारे ठाकुर जी को तो मिश्री बहुत प्रिय है, तो मिश्री का उपयोग विशेष होता है। आ खांसी में आम सारी मिश्री, आम जेनु गળું સુકાતું હોય થોડુંક મિશ્રી જો રાખે ને, ડાયાબિટીસનો પ્રોબ્લેમ ના હોય તો ભલે શુગર ફ્રી રાખો तो एनाथी। और आज भी जब प्रभु प्रकट हुए, पवित्र श्री महाप्रभु जी ने धराए तो मिश्री भोग। और हमारे पुष्टि मार्ग में तो मिश्री की सेवा बहुत प्रसिद्ध है। सबसे पहले लोग मिश्री की सेवा करते हैं। कई लोग को पूछते आपके वहां कौन सी सेवा विराजती है, मिश्री नी सेवा। कितना वर्ष थी कि बा હતા ત્યારથી तो मिश्री माते मैं कीधु पेंडा बर्फी में आगळ वध्या ज नहीं, मिश्री चाले छे। फिर कई लोग वो हमारे पास ठाकुर जी पुष्ट करने आते हैं, तो फिर अभी तो मैं कुछ बोलूं उसके पहले से मिश्री ना राखिए,
मैं कहता हूँ दूध तो धरोगे ना, हाँ दूध चाल से, पर मिश्री ना राखिए। तो हमारे यहां तो मिश्री की बहुत बोलबाला है। तो बहुत सारी मिश्री लेकर, अब उस वक्त सचमुच ऐसा हुआ कि मिश्री वहां थी नहीं और लाने की थी, लेकिन ये महापुरुष आए वैष्णव, तो महाप्रभु जी के श्री चरण में ढेर सारी मिश्री लेकर महाप्रभु जी ने आदेश किया, जाओ यमुना जी में पधरा दो। जितनी भी मिश्री थी वो सब यमुना जी में पधरा दी। अब इसके मन में क्षोभ हुआ, मैं इतनी सारी मिश्री लाया और सब जल में पधरा दी। तब महाप्रभु जी को हुआ, अभी इसकी दृष्टि आदि भौतिक दृष्टि है। श्री महाप्रभु जी ने यमुना महारानी जी से विनंती की, हे यमुना जी, ये अज्ञानी भोला जीव है, इसको आप अपनी वो लीला अवलोकन वाली दृष्टि दीजिए, जिससे आपका स्वरूप और आपके जल में जो प्रभु की विभिन्न प्रकार की लीलाएं होती रहती है उसके दर्शन। और तब उसको वहां ले जाया गया, और जब यमुना जी ने उसको अपनी वो एक सिद्धि में से उसको दृष्टि दी, तो यमुना जी में अलग अलग ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन हुए। बाल कृष्ण लाल जी, नवनीत प्रिया जी, श्रीनाथ जी, श्री यमुना जी, स्वामिनी जी, और ये अलग अलग स्वरूप से ठाकुर जी मिश्री आरोग रहे हैं। ये साक्षात दर्शन यमुना जी के अंदर। तब उसको लगा ये मिश्री खाली जल में नहीं पधराई है, ये तो ठाकुर जी साक्षात आरोग रहे हैं। आज भी हम यमुना जी के पूजन करते हैं तो थोड़ी मिठाई जो भोग धरते, फिर थोड़े एक टुक अंदर पधराते हैं। ये भावना है, वो आरोगाने की भावना है, और जैसी भावना होगी वैसे ठाकुर जी आरोगेंगे। श्री गुसाइन जी जब यमुना जी के घाट पर विराज रहे थे, तब एक आगरा के ऐसे ही एक भक्त, उनके मन में भाव हुआ कि मैं वल्लभकुल परिवार के लिए सुंदर वस्त्र भेंट धरूं। तो उनका वस्त्र का ही कारोबार था, रेशम के वस्त्र, जरी के वस्त्र, किनखाब के वस्त्र, महामूल्य वस्त्र लेकर वो आए और गुसाइन जी के चरण में भेंट धरे, और उसी वक्त सेवक को कहा, सब यमुना जी में पधराओ। इतने महंगे वस्त्र यमुना जी में पधरा। इस भाई को पूरी रात नींद नहीं आई। मैं जो भाव से ये वस्त्र लाया था, ये तो जल में पधरा दिए। पूरी रात उसको नींद नहीं आई। फिर गुसाइन जी ने आधी रात को सेवक को जगाया, कहा बुलाओ उसको, लेकिन वो तो भले सो गया, उठाओ उसको। बुलाया। श्री गुसाइन जी ने हाथ में मेवा का कटोरा लिया और यमुना जी के घाट पर पधारे उस व्यक्ति को भी लाए, और श्री यमुना जी से विनती की, अपनी वो लीला अवलोकन वाली सिद्धि इस जीव को प्रदान हुई। और जब उसको वो दृष्टि प्रदान हुई, तब तो सब भगवत स्वरूप, वो जो जो वस्त्र लाए थे, उन वस्त्र को धारण करके श्री यमुना जी के अंदर विराज रहे थे। ये यमुना जी की कृपा है, जो व्यक्ति की अज्ञान वाली भौतिक दृष्टि को भी अलौकिक बना देती है। जहां हमें लगता है कि यहां कुछ नहीं है, वहां हमें वो दृश्य, वो लीलाएं दृष्टिगोचर हो जाती है। तो श्री यमुना जी कृपा करे, तब ऐसे भगवद लीलाओं का दर्शन होता है। तो ये श्री यमुना जी की दूसरी सिद्धि, और श्री यमुना जी की तीसरी और चौथी सिद्धि, लीला रस का अनुभव और सर्वात्म भाव, ये विषय के ऊपर अगले सत्र में हम चिंतन करेंगे। आज के दिन, आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वल्लभाधि
श्री गिरिराज धरण की, श्री यमुने महारानी की, श्रीनाथ जी प्यारे की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री राधे